जरा सोचिए, एक ही देश में कुछ लोगों की कमाई इंडोनेशिया, वियतनाम से भी ज्यादा है, वहीं कुछ लोगों की कमाई नेपाल से भी कम है। जी हाँ, ये हकीकत है भारत की। हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। भारत की औसत आय अभी भी कम है, लेकिन 5 राज्य दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीणा और आप देख रहे हैं मनी मंच। दरअसल वर्ल्ड बैंक समूह की कंट्री इनकम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बताती है कि भारत अभी भी लोअर मिडिल इनकम श्रेणी में है, लेकिन 5 राज्य उच्च मध्यम आय स्तर पार कर चुके हैं, जिनमें दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात सबसे आगे हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सबसे पीछे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में राज्यों के बीच आय असमानता बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,760 है। इस वजह से भारत अभी भी लोअर मिडिल इनकम देश की कैटेगरी में है, पर खेल राज्य स्तर पर बदल चुका है। वर्ल्ड बैंक की सीमा है $4,636 और इसे पार करने वाले 5 राज्य हैं। दिल्ली $6,217 सबसे आगे, कर्नाटक $5,579, तेलंगाना $5,407, तमिलनाडु $5,329, गुजरात $4,734। मतलब इन 5 राज्यों के लोग अब इंडोनेशिया और वियतनाम से भी ज्यादा कमाते हैं। वहीं 3 अन्य बड़े राज्य इस सीमा तक पहुंचने से बस थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। इनमें महाराष्ट्र, हरियाणा और केरल शामिल है। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति इनकम $4,628 है। ये अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में आने के लिए जरूरी सीमा से सिर्फ $8 कम थी। वहीं हरियाणा $4,627 के साथ इसके पीछे रहा। सीमा से ये $9 पीछे रह गया, जबकि केरल $4,610 के साथ बेंचमार्क से सिर्फ $26 नीचे था। दूसरी ओर बिहार $984 की प्रति व्यक्ति इनकम के साथ भारत का सबसे गरीब बड़ा राज्य बना हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश $1,403 और झारखंड $1,470 पार है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की कमाई नेपाल और सब सहारा अफ्रीकी देशों से भी कम है। यानी पिछले 3 दशकों में बड़ा बदलाव आया है। 1994 में भारत के किसी भी बड़े राज्य की आय इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो वर्ल्ड बैंक के मौजूदा मानकों के हिसाब से मिडिल इनकम इकोनॉमी की श्रेणी में भी आ सके। यानी बदलाव तो हुआ है, पर दिक्कत ये है कि अमीर और गरीब राज्यों का फासला बढ़ गया है। पहले अमीर और गरीब राज्य में 2.48 गुना का फर्क था, अब ये बढ़कर 3.73 गुना हो चुका है। मतलब विकास हुआ, पर सबको बराबर फायदा नहीं मिला। वहीं वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में 2 चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, जिसके मुताबिक उड़ीसा ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। अब उड़ीसा की आय यूपी से 75% ज्यादा है। वहीं असम भी झारखंड से 48% आगे निकल चुका है और पीछे रह गया है पंजाब, जो 1994 में सबसे अमीर था। आज वो 7 राज्यों से पीछे है और राजस्थान के बराबर आ गया है। मतलब अब पुराने अमीर राज्य भी पीछे छूट रहे हैं। खैर, इस रिपोर्ट का साफ संदेश है कि भारत एक देश पर 2 अलग अलग आर्थिक दुनिया। कुछ राज्य ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुके हैं, कुछ अभी संघर्ष कर रहे हैं। आप किस राज्य से हैं और आपको क्या लगता है असमानता कैसे कम होगी? कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।